हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक यानी कि 12 से लेकर 19 यानी कि आज से लेकर 19 सितंबर 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आप महसूस कर रहे हो, जो वो चाहते हैं आप चाहते हो, या दोनों एक जैसा चाहते हो। इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की लव रिलेशन को लेकर क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, अभी भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे, इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करेंगे, तो इसमें जो है रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ऐसा या तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं या तो फिर आप महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है दोनों ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो आपके पार्टनर है हमेशा उनको लगता है कि जो आपके पार्टनर को लगता है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो इसलिए आपकी एनर्जी उनको पसंद आई, इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते को एक मोड़ देंगे। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो जिस चीज को लेकर, जिस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में थे, वो क्रॉस मार्ग पर थे। ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे, डाइवोर्स ही ले पा रहे थे, ना तो रिश्ते में रियूनियन रिकॉन्सिलेशन कर पा रहे थे। वो जो है अधर में लटके हुए थे, क्रॉस मार्ग पर थे। कभी लग रहा था कि रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, कभी लग रहा था कि रिश्ते को जोड़ना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, चाहे उन्हें इसमें किसी की हेल्प लेनी पड़े, मदद लेनी पड़े, और वो ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे, दिल और दिमाग से काम लेते हुए वो आगे बढ़ेंगे, ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो फुलफिल हो सके और ये रिश्ता सोलमेट हो सके। तो इसलिए अभी भी वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए। द डेविल। तो एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी जकड़न रही है, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसकी इसमें एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, या एनवायरनमेंट को नेगेटिव होना। तो आप अपनी कोडिपेंडेंसी पे, उन चीजों पर काम करना चाहते हैं जो आपके रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी, जिसमें आप जकड़न महसूस कर रहे थे। तो आपने महसूस किया कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर आप इन चीजों को खत्म करेंगे तो नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जंजीर इतनी भी मजबूत नहीं है कि उससे बाहर ना निकला जा सके। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को, द एम्परर, द हर्मिट एंड किंग ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आप अपने पार्टनर के लिए यही महसूस कर रहे हैं कि आप कि भले ही डिसीजन लेना आपके लिए इतना आसान ना हो, इतना इजी ना हो, हार्ड हो, कठिन हो, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप स्ट्रिक्टली इन चीजों को फॉलो करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप जो है हीलिंग करेंगे, क्योंकि हीलिंग होगा तो
आपके अंदर ज्योति प्रज्वलित होगी, उसका मार्गदर्शन करेगी, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए आपने डिसाइड किया है कि आप अपने उन चीज़ों पर काम करेंगे जो आपको नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकें, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हो, तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? यूनिवर्स बताइए, एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, जिससे बातें सच्ची हो, अच्छी हो, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ चीजें आगे बढ़े और कोई भी गिले शिकवे इस रिश्ते में ना रहे, कोई भी बाधाएं रुकावटें इस रिश्ते में ना रहे, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को, क्यों कि ये कार्ड क्यों आया है। जस्टिस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्होंने महसूस किया कि वो अभी क्योंकि इस रिश्ते को लेकर थके हुए हैं, परेशान है, दुखी हैं, तो इसलिए वो 2-4 दिन का रेस्ट लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में विराम चाहते हैं। और इसमें उनको लग रहा है कि अगर वो डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, दूरियां बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को आराम देंगे, तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी और नए सिरे से आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि जब तक वो आराम कर रहे हैं, जब तक अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इन चीज़ों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से एक दूसरे से, अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और नहीं वो आगे बढ़ना चाहते तो किसी भी तरह से जो एलिमिने देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते को ख़त्म करें, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो आगे बढ़ जाए। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जितना इसमें आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि उन्हें न्याय मिल सके, किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो, इस रिश्ते में खुशियां वापस आ जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगल ना करे, जगलिंग फेज में ना रहे। कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि पैसे प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। तो जो भी आप करेंगे वो आपके हित में होगा। आप कंफ्यूजन से बाहर आए, दुविधा से बाहर आए और अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को रेडी करें, तब जो भी डिसीजन ले सोच विचार करके लें। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि अगर वो जगल करते रहेंगे तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में वो जगल कर रहे हैं, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए, कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले आप इसमें अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को स्टेबल बनाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, और जो ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में चला हुआ है, जो मन मुटाव चला हुआ है, या तो आप ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं, जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं दोनों के बीच में, या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर आप बातें करना शुरू करेंगे, बातों को बढ़ाएंगे, तो जो ये एंजाइटी है, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चला हुआ है, वो खत्म हो सकता है। इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जा सके। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करें ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो चाहते हैं कि जो भी चाहे उनका ये रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना रहा हो, किसी के साथ कितना ही संबंध क्यों ना रहा हो, उनको भुलाते हुए वो इस तरह से उनके साथ पेश आए जैसे वो उनको जानते ही नहीं है। एक फ्रेंडली लेवल से, एक शुरुआती दौर से शुरू करें इस रिश्ते को, और उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, होटल में जाना, मौज मस्ती करना, ये सब अगर वो करेंगे, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो आपसे कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, ताकि आमने सामने से मिलेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, रिश्ता इजी और आसान होगा। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके जो पर्सन है इसका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि शायद दोनों ही इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं। या तो एक्वेरियस आपने महसूस किया कि आपके पार्टनर ने आपको काफी स्ट्रेस दिया है, जिस पर आपने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही कुछ ऐसी तकलीफ में डाला है कि आप अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ने ऐसा महसूस किया है। लेकिन फिर भी इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप भले ही किसी के साथ कोई भी परेशानी हुई है, दुख तकलीफ हुआ है, अगर जैसे अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार के बाद रोशनी होती ही होती है, रात के बाद दिन होना पॉसिबल है। तो उसी तरह से अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो उन चीजों का खात्मा होता दिखाई दे रहा है जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे, भले ही चाहे इसमें आप दुखी रहे हैं या आपके पर्सन दुखी रहे या दोनों ही दुखी रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को द मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में अड़चनें चली हुई थी, एक दूसरे पर ये लग रहा था कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई कि चीजें बिखर सी गई, दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। लेकिन अभी भी इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पर्सनल और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं और अपने अकॉर्डिंग किसी को भी चलाने की कोशिश नहीं करते, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने ईगो में नहीं रहते, और अब जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर आप उस पर वर्कआउट करेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो ये है इन्फिनिटी का साइन है, ये आपको आगे बढ़ाने की तरफ संकेत दे रहा है। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से या तो आपने डिसाइड किया है या तो आपके पर्सन ने किया है, या हो सकता है कि दोनों ने ही ऐसा महसूस किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, चाहे उन्हें उनके पार्टनर ने कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन उठेंगे, चलेंगे इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन दुख खत्म होंगे, खुशियां आएंगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली और चीजें मजबूत होंगी। तो इस तरह का इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए।
हीलिंग करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन कराएगी, जो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझने में आपको इजी रहेगा। क्योंकि रिश्ते इतने जल्दी बनाना या उन्हें खत्म करना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। अगर सचमुच दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो किसी के साथ माइंड के मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन रही है, जो भी आपकी दिली तमन्ना रही है, उसके साथ आगे बढ़िए। सॉरी। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। और जब तक रिश्ता पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, तो अपने इमोशंस अपने तक समेट कर रखिए, काबू में रखिए, किसी को भी इसका ढिंडोरा मत पीटिए। जब तक चुप रहिए, मौन रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, जब तक रिश्ता पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ जाता, स्ट्रांग और मजबूत नहीं हो जाता। तो यूनिवर्स जी यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। और इन्फिनिटी का सिंबल बता रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके इसमें खुशियां मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।